दो आवेशों के बीच में लगने वाला फोर्स निकाले थे। आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का मान निकल के आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर। इसमें एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता बोलते हैं इसको, ठीक ना। और जो बताए कि ये बताता है कि ये दोनों आवेश कहाँ रखे गए हैं, तो यही बताता है कि दोनों आवेश हवा या निर्वात में रखे गए हैं। Q1 Q2 वे दोनों आवेश थे जिनके बीच में आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल निकाला गया था, और R दोनों आवेशों के बीच की दूरी थी। इतना ये कूलाम फोर्स निकाले थे, यानी कि दो आवेशों के बीच में लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल था। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर हम इन दोनों आवेशों के बीच में, ये दोनों आवेश, एक Q1 था, यहां Q2 था, दोनों के बीच का डिस्टेंस स्मॉल r है। इनके बीच में पहले हवा या निर्वात था। अब हम हवा या निर्वात हटा करके कोई यहां कुचालक पदार्थ भर दे, ठीक ना। कुचालक पदार्थ भरे तो उस कुचालक पदार्थ को परावैद्युत पदार्थ कहते हैं, और जो भी पदार्थ भरते हैं उसका परावैद्युतांक यानी कि उसकी वैल्यू आपको दी रहेगी, ठीक ना। परावैद्युतांक, परावैद्युत पदार्थ यानी कि आवेशों के बीच में जब हम कोई मीडियम, कोई माध्यम लाते हैं तो उस माध्यम को परावैद्युत पदार्थ कहते हैं, और उस परावैद्युत पदार्थ का कुछ न कुछ परावैद्युतांक होता है। जैसे अगर इसके बीच में हम वाटर यानी कि जल भर दे तो जल, अच्छा एक बात और बता दे, जल भरेंगे तो जल एक माध्यम है, हवा या निर्वात के अलावा कोई दूसरा माध्यम है, बात समझ रहे हैं। और जल भरेंगे तो जल जो परावैद्युत पदार्थ है उसका कुछ न कुछ परावैद्युतांक होगा। परावैद्युतांक को कैपिटल K से प्रदर्शित करेंगे, और वाटर के लिए परावैद्युतांक की वैल्यू 81 होती है। हम इसके बीच में जो भी परावैद्युत, जो भी माध्यम भरेंगे उस माध्यम का जो मान होता है उसी को परावैद्युतांक कहते हैं, और उसको हम K से प्रदर्शित करते हैं। जैसे आपको एग्जांपल दिए कि अगर दोनों आवेशों के बीच में हम जल भर दे तो जल के लिए, जल को आप क्या कहेंगे, परावैद्युत पदार्थ है, और उस परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक कितना होता है, तो आप कहेंगे कि वाटर के लिए 81 होता है, 81 होता है। जो कोई भी माध्यम यहाँ बीच में भरेगा, जैसे आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं और बोलेगा कि दोनों आवेशों के बीच में कोई आयल रखा गया है या मोम रखा गया है, तो मोम या आयल या गीली मिट्टी भरी गई है, या कोई लकड़ी का गुटका भरा गया है, तो उस माध्यम का परावैद्युतांक बोले तो K की वैल्यू दी रहेगी। तब आप आसानी से आप इनके बीच में लगने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का मान निकाल सकते हैं। अभी जो हम ऊपर फोर्स लिखे ये तो हवा में था या निर्वात में था, तब उन आवेशों के बीच में लगने वाला ये बल था। अभी इनके बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ भर देंगे, तो परावैद्युत पदार्थ भरेंगे तो देखिए आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण दोनों की वैल्यू कम हो जाएगी। कम कैसे हो जाएगी, एग्जाम्पल हमारा वाला एग्जाम्पल समझिएगा। मान लीजिए आइए अपने छत पर है, आइए अपने छत पे है, अपोजिट जेंडर है, प्लस माइनस अट्रैक्शन हो रहा था, आकर्षण बल लग रहा था। ध्यान से सुनिएगा, एकदम सही कैले रहे। दोनों के बीच में ये दोनों आमने सामने थे। अब मान लो अभी खूब एकदम नैन मटक्का चल रहा था, कोई बात नहीं। आज जैसे ही मान लो इनकी माता जी घूमते टहलते छत पर आई, एकदम ऐसा पोजीशन बना ली जैसे यहाँ कुछ हो ही नहीं रहा था। यानी कि ये क्या हो गया, ये परावैद्युत पदार्थ बीच में आ गया, और इनके आते ही अट्रैक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तुरंत इसका प्रभाव पड़ जाएगा। अच्छा प्रैक्टिकली, अच्छा आप लोग देखिए रील वीडियो का जमाना है, आप लोग देखे होंगे ऐसा रील वीडियो बना है, नहीं देखे हैं? तुम लोग बहुत कुछ देखे होंगे, हम इस छुपाते हैं। ये जैसे घूमते टहलते, अब देखो पहले दोनों का चेहरा एकदम सामने सामने था, एकदम बात चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं था, क्योंकि यहाँ कोई हवा था, हवा वाला माध्यम था, कोई दिक्कत नहीं था। जैसे इनकी माताजी घूमते टहलते छत पर आई, दोनों ऐसे बिहेव करेंगे जैसे यहाँ कुछ हो ही नहीं रहा था, कोई अट्रैक्शन रिपल्सन नहीं। यानी कि यही वो तीसरा जो बीच में आया है। अच्छा हमेशा तीसरे के आने से ही मैटर बिगड़ता है,
ये जो तीसरा बीच में आएगा तुरंत अट्रैक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। प्रैक्टिकली देखिए, हमें यहाँ कॉमेडी शो नहीं चला रहे हैं, हमें समझना है, चाहे आप जैसे समझिए, बात समझ रहे हैं। तो ये जो भी तीसरा पदार्थ आएगा, यानी कि जो भी ये यहाँ तीसरा बोले तो इनके बीच में जो भी कोई तीसरा मीडियम आ रहा है हवा या निर्वात के अलावा, तुरंत इनके बीच में लगने वाले अट्रैक्शन को क्या कर दिया था, कम कर दिया था, उसको प्रभावित किया था। और प्रभावित किस प्रकार किया था, तो कहेंगे कि इनके बीच में लगने वाला जो पहले जबरदस्त अट्रैक्शन लग रहा था उसको ये वाला क्या कर दिया है, कम कर दिया है। यानी कि जब हम आवेशों के बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ भरते हैं तो उनके बीच में आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। बात समझ रहे हैं। आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण दोनों प्रवृत्ति है, कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ तो हम एग्जाम्पल बताएं कि आपको ये अट्रैक्शन हो रहा था, हवा या निर्वात में थे, बीच में तीसरा मीडियम आया है, इनके बीच में आकर्षण बल कम हो गया है, सेम टू सेम प्रतिकर्षण भी कम हो जाता है। अच्छा एक बात और बताएं, अगर मान लीजिए इसको अब हटाते हैं, इनकी माता जी चली गई, अब इनको यहाँ लेकर के क्या करेंगे, इनके बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ जिसका परावैद्युतांक के है, उसकी वैल्यू है, जो भी कुचालक जो भी मीडियम भरा हुआ है उसका ये वैल्यू दे रखा है, उसका मान दे रखा है, और हम थोड़े समय के लिए क्या मान के चल रहे हैं, कैपिटल के मान के चल रहे हैं। बात समझ में आ रहा है। अब देखिए, अच्छा इतना तो तय है कि जब इनके बीच में कुचालक पदार्थ भरेंगे तो क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन अथवा रिपल्सन प्रभावित होगा, और किस प्रकार प्रभावित होगा, तो वो मान आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का मान कम हो जाएगा। सही है। अच्छा कम होगा तब इसको हम कैसे लिखेंगे। अच्छा एक बात बताइएगा, अगर आप मान लीजिए, थोड़े समय के लिए एग्जांपल समझते हैं, अगर कोई संख्या है जैसे 8 मान लीजिए, इसके साथ में 2 का अगर मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक ना, तो ये प्रारंभिक वैल्यू कितनी थी, 8, ठीक। अगर इसमें आप 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 16, 8 से बढ़ गया क्या, बढ़ा। अगर मान लो पहले 8 था और इसमें आप 2 से भाग कर दिए तब क्या हो जाएगा, 4, पहले से वैल्यू कम हो गई क्या। यानी कि सुनिएगा, ये तो पहले हवा या निर्वात में लगने वाला बल था, जब इनके बीच में कोई कुचालक पदार्थ भरेंगे या कोई परावैद्युत पदार्थ भरेंगे तो अट्रैक्शन अथवा रिपल्सन का मान क्या होगा, कम होगा। कम होगा तो कम कैसे होगा, जब किसी संख्या में आप किसी संख्या से भाग करते हैं तो मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यानी कि जो हवा या निर्वात में फोर्स लग रहा था उसी फोर्स में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्या था, Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर था, R स्क्वायर था। इनके बीच में हवा या निर्वात था तब का ये वैल्यू है। और जैसे ही कोई कुचालक पदार्थ भरे या कोई माध्यम भरे जिसका परावैद्युतांक के है तो आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण कम होगा, और कम होगा तो कम होने के लिए क्या करेंगे, भाग करेंगे, तभी मान क्या होगा, कम होगा। यानी कि जो भी बीच में आवेशों के बीच में जो भी माध्यम भरा हुआ है उसी माध्यम से हम क्या कर दिए, हवा या निर्वात में लगने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल के मान में उसी परावैद्युतांक से क्या कर दिए हैं, भाग कर दिए। भाग करने से मान क्या होता है, कम होता है। ये के जाकर के अब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के, और Q1 Q2 डिवाइड बाई क्या होगा, R स्क्वायर होगा, जहां के क्या था, इन दोनों आवेशों के बीच में भरा हुआ परावैद्युत पदार्थ था, और उस परावैद्युत पदार्थ का ये के परावैद्युतांक था। टेंशन लेने वाली बात नहीं है, जब भी न्यूमेरिकल आएगा तो इस के का मान आपको दिया रहेगा, नहीं दिया रहेगा तो पूछ लेगा तो भी निकाल सकते हैं। यानी कि ये हुआ जब दोनों आवेशों के बीच में कोई माध्यम, कोई कुचालक पदार्थ या कोई माध्यम भरे हैं तब का ये उनके बीच में लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल है। और ये के बता रहा है, ये के हम भाग कर दिए हैं, ये बता रहा है कि इनके बीच में कोई माध्यम भरने से इनके बीच में लगने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल के मान में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। अभी इतना ही नहीं, रुकिएगा, देखिए इधर हम इसको ट्रांसफर करते हैं। कैसे लिखेंगे इसे, F बराबर 1/4 पाई और केवल एप्सिलॉन लिखे, और Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर लिखे। मतलब एप्सिलॉन नॉट इंटू के की जगह पर हम केवल क्या लिखे हैं, एप्सिलॉन लिखे हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि एप्सिलॉन की वैल्यू
एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या है, के है। अब इसमें आपको पता है एप्सिलॉन नॉट क्या था, निर्वात की विद्युतशीलता थी। अब ये एप्सिलॉन क्या हो जाएगा, तो आप इसे कहेंगे कि यह माध्यम की विद्युतशीलता है, क्योंकि दोनों आवेशों के बीच में क्या भरा हुआ था, कोई माध्यम भरा हुआ था जिसका परावैद्युतांक क्या था, के था। तो हम इसमें लिखेंगे कि जहां एप्सिलॉन क्या है, माध्यम की विद्युतशीलता है, माध्यम की विद्युतशीलता है। निर्वात की विद्युतशीलता और माध्यम की विद्युतशीलता में देखा जाए तो ये एक प्रकार से रिलेशन हो गया। अगर एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू के था, तो आप एप्सिलॉन नॉट यानी कि एप्सिलॉन जीरो की वैल्यू आप निकालेंगे तो एप्सिलॉन अपन क्या लिख सकते हैं, के भी लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए, देखिएगा अभी हम बताएंगे आपको, एग्जाम्पल बनता है। एप्सिलॉन जीरो की वैल्यू आपको पता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम का स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। अगर परावैद्युत पदार्थ आपको पता है कि दोनों आवेशों के बीच में हम कोई तीसरा परावैद्युत पदार्थ भरे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का मान कम हो जाएगा। तो दोनों का मल्टीप्लाई करके आप क्या कर सकते हैं, एप्सिलॉन की वैल्यू यानी कि आप माध्यम की विद्युतशीलता भी निकाल सकते हैं। जब क्या पता हो, जब दोनों के बीच में परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक के पता होगा, तो आप उस माध्यम की विद्युतशीलता ज्ञात कर सकते हैं। एक बात बताएं, अभी आप लिखे थे ये हवा के लिए था, ये किसी मीडियम के लिए था। अभी हम यहां से एक डेफिनेशन बनाते हैं, इधर ध्यान से देखिएगा। हवा के लिए एफ ए मने एयर, एयर मने हवा होता है ना, तो हवा के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। मीडियम के लिए, मीडियम यानी कि जब आवेशों के बीच में कोई माध्यम भरा हुआ है तब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के और Q1 Q2 डिवाइड बाई क्या है, आर स्क्वायर। अगर इसको इक्वेशन 1 बना दे, इसको इक्वेशन 2 बना दे, ठीक है, तो हम समीकरण 2 में समीकरण 1 से डिवाइड करें यानी कि Fm अपान Fa की वैल्यू निकालेंगे, तो ये बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर और कुल के बटे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। सिर्फ हम समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग किए। समीकरण 1 क्या था, हवा में रखे गए या निर्वात में रखे गए दोनों आवेशों के बीच में लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल था। Fm किसी माध्यम में रखे गए उन्हीं आवेशों को किसी माध्यम में रख दिया गया है या उनके बीच में कोई माध्यम ला दिया गया है, तब की स्थिति में लगने वाला फोर्स था। दोनों का अनुपात निकाले, कुछ कटेगा क्या, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर से Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर कटेगा, कटेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कटेगा। बोले तो Fm अपान Fa इक्वल टू 1/k होगा क्या। अगर इसे पलट दे तो Fa अपान Fm बराबर क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। के को क्या बोलेंगे, माध्यम का परावैद्युतांक है, माध्यम का परावैद्युतांक, या इसे या क्या बोलेंगे, परावैद्युत पदार्थ यानी कि जो आवेशों के बीच में भरते हैं उसे परावैद्युत पदार्थ बोलते हैं और वो परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक है। अगर आपसे कोई पूछे कि ये परावैद्युतांक होता क्या है, जब कोई परावैद्युत पदार्थ भरते हैं तो उसका जो वैल्यू होता है उसी को परावैद्युतांक कहते हैं, जिसको आप किससे रिप्रेजेंट किए हैं, कैपिटल के से रिप्रेजेंट किए हैं। आप कहेंगे हवा या निर्वात में रखे गए, Fa क्या था, हवा या निर्वात में रखे गए आवेशों के बीच लगने वाला बल था, और उन्हीं आवेशों के बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ भरते हैं तब उनके बीच लगने वाला बल है
इन दोनों बलों का अनुपात जो परावैद्युत पदार्थ भरे हैं उसी के परावैद्युतांक के क्या है, बराबर। यानी कि आप यहां से परावैद्युतांक का डिफिनीशन बनाएंगे तो कहेंगे कि हवा या, ध्यान से सुनिएगा बात, हम परावैद्युतांक का डिफिनीशन बता रहे हैं। परावैद्युतांक क्या कर रहा था, कोई कुचालक पदार्थ था या कोई माध्यम था जो कहां रखा गया था, दोनों आवेशों के बीच में भरा गया था, जिसकी वैल्यू कितनी है, के है। और इसको जब आप आवेशों के बीच में सम्मिलित करते हैं तो आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो उस परावैद्युतांक का डिफिनीशन क्या, अगर ध्यान से सुनेंगे तो तुरंत कंप्लीट हो जाएगा। आप कहेंगे कि हवा या निर्वात में रखे गए दो आवेशों के बीच लगने वाला बल उन्हीं आवेशों को उतनी ही दूरी पर किसी माध्यम में रखने पर उनके बीच लगने वाले बलों का अनुपात उस माध्यम के परावैद्युतांक की क्या होता है, बराबर होता है। बात समझ में आया। Fa हवा या निर्वात में रखे गए दो आवेशों के बीच लगने वाला बल है। Fm क्या था, उन्हीं आवेशों को हम उनके बीच में कोई माध्यम रख दिए हैं तब उनके बीच लगने वाला बल था, और दोनों का अनुपात उस परावैद्युतांक जो आप माध्यम भरे थे उसके परावैद्युतांक की क्या है, बराबर है। तो कहेंगे हवा या निर्वात में रखे गए दो आवेशों के बीच लगने वाला बल तथा समान दूरी पर उन्हीं आवेशों के बीच रखे गए माध्यम में लगने वाले बल के अनुपात को ही उस माध्यम का क्या कहेंगे, परावैद्युतांक कहते हैं। इसे कैपिटल के से प्रदर्शित करते। एक बात और बता दें, यह मात्रकहीन और बीमाहीन राशि है, क्योंकि ऊपर भी फोर्स है नीचे भी फोर्स है। ऊपर बल का मात्रक न्यूटन लिखेंगे तो नीचे भी बल का मात्रक न्यूटन लिखेंगे, न्यूटन से न्यूटन कैंसिल हो जाएगा। के एक शुद्ध नियतांक है, के क्या है, एक शुद्ध नियतांक है, केवल इसका आंकिक मान होगा, इसका कोई मात्रक और बीमा नहीं होगा। बात क्लियर हुआ। तो अभी हम कल पढ़े थे कि ये जब हवा या निर्वात में रखा गया था आवेश तब उनके बीच में लगने वाला फोर्स था, और जब उन्हीं आवेशों के बीच में आप क्या कर देंगे, कोई कुचालक पदार्थ या कोई परावैद्युत पदार्थ जिसका परावैद्युतांक कैपिटल के है उसको आप भरेंगे तो इन आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कम हो जाएगा तो हम क्या बताएं, कम कब होगा, जब आप संख्या से किसी संख्या में भाग करते हैं तो मान कम होता है, मल्टीप्लाई कर देंगे तब तो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसलिए हम जो भी माध्यम भरे उसी माध्यम के परावैद्युतांक से हवा या निर्वात में लगने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल के मान में उसी परावैद्युतांक से भाग किए हैं। भाग करने के बाद ये के एप्सिलॉन नॉट के साथ मल्टीप्लाई हुआ, और F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के की जगह पर हम केवल एप्सिलॉन लिखे हैं, जिस एप्सिलॉन को हम बोलेंगे कि ये माध्यम की विद्युतशीलता थी, और एप्सिलॉन नॉट क्या था, एप्सिलॉन 0 क्या था, तो ये निर्वात की विद्युतशीलता थी, ठीक ना। और देखा जाए तो ये दोनों में एक तरह से संबंध निकल के आया। इसे आप बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ये है निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता है, और ये क्या है, माध्यम की विद्युतशीलता है। और के क्या था, जो भी आप माध्यम भरे थे उसी माध्यम का ये क्या था, परावैद्युतांक था। तो इसे लिखेंगे माध्यम का परावैद्युतांक, माध्यम का परावैद्युतांक। बात समझ में आया। परावैद्युत पदार्थ भरने पर आवेशों के बीच में लगने वाला जो बल था, परावैद्युत पदार्थ भरने पर आवेशों के बीच में जो लगने वाला बल था वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर। यहां K का मान हवा के लिए 1 होता है। हवा के लिए परावैद्युतांक K का मान हमेशा फिक्स रहेगा, 1 होगा। अगर आप 1 रखेंगे, यहाँ 1 K की जगह पर आप अगर 1 रखते हैं तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। और आपको पता है कि आप पहले भी निकाले हैं कि हवा या निर्वात में जब ये आवेश रखे गए थे तब की वैल्यू कितनी थी, तो वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर के बराबर ही था। बात समझ रहे हैं। इसमें एक विशेष बात यह है के का मान 1 से लेकर अनंत तक कुछ भी हो सकता है, जैसे अभी हम आपको बताए, अगर आवेशों के बीच में आप जल भरते हैं तो जल के लिए परावैद्युतांक कैपिटल के का मान 81 हो जाता है। अगर आप आवेशों के बीच में कोई धातु भरते हैं तो धातुओं के लिए परावैद्युतांक के का मान इनफाइनाइट हो जाता है। और हवा के लिए या निर्वात के लिए, दोनों बात है, केवल हवा के लिए लिखा गया है, लेकिन निर्वात के लिए भी के का मान कितना होता है, 1 होता है। लेकिन इसके अलावा हवा या निर्वात के लिए तो 1 होता है, लेकिन इसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि के का मान 1 से लेकर के अनंत तक कुछ भी हो सकता है। हमारी बात समझ में, कुछ भी हो सकता है, ये कोई जरूरी नहीं है कि 4 हो 5 हो। के बराबर कभी कभी 2 भी देता है, कभी 81 भी देता है, कुछ भी दे सकता है। यानी कि ध्यान दीजिएगा आप लोग कि जो भी आप आवेशों के बीच में परावैद्युत पदार्थ भरते हैं उसका मान एक तो फिक्स है, किसके लिए, हवा या निर्वात के लिए। बाकी 1 से लेकर के अनंत तक ये मान कुछ भी हो सकता है। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक एवं बीमा लिखेंगे। देखिए, आपको पता है कि जब दो आवेश हवा या निर्वात में थे Q1 और Q2 एक दूसरे से r दूरी पर, तो इनके बीच लगने वाला जो बल था आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई क्या था, r स्क्वायर। हमें एप्सिलॉन नॉट का मात्रक और बीमा लिखना है, तो सबसे पहले हम एप्सिलॉन नॉट का मान निकालेंगे। तो लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/4 पाई, एप्सिलॉन नॉट को f की जगह किया, f को एप्सिलॉन नॉट की जगह पर लिखेंगे, और Q1 Q2 डिवाइड बाई क्या होगा, r स्क्वायर। अब लिखते हैं एप्सिलॉन नॉट का मात्रक बराबर 1/4, एक शुद्ध संख्या है, पाई भी फिक्स मान है 3.14। शुद्ध संख्याओं का कोई मात्रक नहीं होता है। नीचे बच जाएगा बल, और बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। यहाँ r दोनों आवेशों के बीच की दूरी थी, और दूरी का एमपीएस पद्धति में मात्रक मीटर होता है। दूरी का स्क्वायर था तो मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। Q1 आवेश है और आवेश का मात्रक कूलाम होता है, जिसे C से प्रदर्शित करते हैं। Q2 भी आवेश था, इसका भी मात्रक लिखेंगे C और C मिलकर के C स्क्वायर, बटे को हटा के प्रति बनाएंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट की बीमा लिखते हैं। अच्छा देखिएगा, आप लोग इसको हल्के में ना लीजिएगा, ये मैंने बोर्ड में पूछा हुआ है बहुविकल्पी प्रश्नों में। आप इंटरमीडिएट बोर्ड का पेपर देखेंगे तो उसमें एप्सिलॉन नॉट का मात्रक और बीमा, ठीक ना, पूछा हुआ है। तो इसको हल्के में नहीं लेना है, पहला तो हमें टोटली है, हर एक चीज पर फोकस करना है। ऐसा नहीं है कि हम बीमा छोड़ दिए, मात्रक छोड़ दिए, बीमा मात्रक छोड़ दिए तब तक फिजिक्स से ही छोड़ दिए। छोड़ना तो कुछ भी नहीं है। हम मात्रक तो लिखे, बीमा भी लिख सकते हैं। देखिएगा, आवेश की बीमा होती है 80, Q1 आवेश था, एक आवेश की बीमा हो गई 80, Q2 भी आवेश था, इसकी भी बीमा होगी 80, और डिवाइड बाई 4 पाई का तो कोई बीमा ही नहीं होगा। F बल है, और बल की बीमा ml t की -2 होती है, और r दूरी था, दूरी की बीमा को L से लिखते हैं, दूरी का स्क्वायर था तो ये L स्क्वायर। आपको पता है बीमा को आप अंश बटे हर में नहीं लिखते हैं, ये टोटल वैल्यू उठा करके ऊपर लेके जाएंगे।
m ऊपर जाएगा तो m की पावर क्या हो जाएगा -1, क्योंकि नीचे किसमें था +1 में था, ऊपर जाएगा तो -1 हुआ। l और l स्क्वायर मिलके l की पावर 3 होगा, नीचे +3 में ऊपर जाएगा तो -3 होगा, और t की पावर -2 ऊपर जाएगा तो +2 हो जाएगा, और एक t यहाँ एक t यहाँ, t की पावर 2 ये और t की पावर 2 ये नीचे से जो ऊपर गया t की पावर 4 होगा, और a मिलके क्या हो जाएगा a स्क्वायर होगा। और बीमा को हमेशा बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। तो ये एप्सिलॉन नॉट जो निर्वात की विद्युतशीलता थी उसी का ये मात्रक और क्या है बीमा। अगर मान लो माध्यम की विद्युतशीलता की बात करेंगे तो माध्यम की विद्युतशीलता क्या हो जाएगी, उसका मात्रक और बीमा बदल जाएगा। क्या अभी आप लिखे क्या लिखे हैं कि एप्सिलॉन बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट इनटू के होता है। एप्सिलॉन क्या था, ये माध्यम की विद्युतशीलता है, एप्सिलॉन नॉट क्या है निर्वात की विद्युतशीलता है, और के क्या था माध्यम का परावैद्युतांक था। अभी हम आपको बताए कि के एक शुद्ध संख्या है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है, और मात्रकहीन और बीमाहीन राशि है तो इसका कोई मतलब ही नहीं निकलेगा, बच जाएगा एप्सिलॉन नॉट। यानी कि देखा जाए तो एप्सिलॉन यानी कि माध्यम की विद्युतशीलता का भी मात्रक और बीमा निर्वात की विद्युतशीलता के मात्रक एवं बीमा के क्या होगा बराबर होगा। बात क्लियर है? ठीक।